गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है मीन फाइंड करना। मीन को फाइंड करेंगे हम। तो हमारा मेथड रहने वाला है फाइंड द मीन। फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं जिसमें आपके पास क्लास दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्लास में हमको दिया हुआ है 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150। ये हमारे पास क्लास है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1, 2, 5, 4 और 3। और इसमें आपको मीन फाइंड करना है और मीन को तीनों मेथड से हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले f का टोटल करना है। जब हम f की टोटल करते हैं तो हमको मिलता है 15, यानी सिग्मा f का मान। तो फर्स्ट मेथड जब हम बात कर रहे हैं x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। फॉर्मूले को ढंग से लिखना। अब हम जानते हैं कि जब हम डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे तो x और एफ एक्स बनेगा। x का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ना और 2 से डिवाइड करना। तो यहां पर आएगा 105, फिर आएगा आपके 115, इन दोनों में आएगा 125, 135, 145। अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट मेथड में अब आप इतनी बड़ी संख्या होगी और जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है, आप गलती कर सकते हो। तो भी आप अगर आप परफेक्ट लग रहा है कि मैं कर लूंगा तो मल्टीप्लाई करिए। यहां हो जाएगा 105, यहां हो जाएगा 230, यहां हो जाएगा 25, फिर 2, फिर 2 और यहां पे हो जाएगा 625। यहां पे जब हम बात करते हैं तो 400 तो हमारे पास रहता है और 140 तो यहां हो जाएगा 540। एक बार वापस चेक कर लेना। 4 से 5 को मल्टीप्लाई किया 20, 20 का 0, कैरी जो रहेगा वो 2 रहेगा। इसको 12, 14, 1 और 540 परफेक्ट है। मल्टीप्लाई साथ में चेक करना चाहिए। यहाँ पे 3 से करते हो 15, 1, 12 और 1, 13, 1 और यहाँ पे रहने वाला है 4। आप मल्टीप्लाई को साथ में ही चेक करेंगे। फिर इसका टोटल करिए 5, 5, 5, 15, यहाँ पे 1 लिखना है, 4, 6, 10, 13, यहाँ पे 1 लिखना है, 4, 10, 15 और यहाँ 19। मल्टीप्लाई परफेक्ट है, आपने ऐड कर दिया है। अगली स्टेप में वैल्यू पुट करेंगे। इस प्रकार से। और अब आपको यहाँ पे डिवाइड करना है। एक बार आप इस कैलकुलेशन को करिए। डिवाइड करेंगे अब हम इसमें। तो 15 को यहाँ पे लिखना है 1, 4 और 3, 43। 8 टाइम रहेगा 40। 43 होने पर आप यहाँ पे क्या करोगे, अब आप 43 है तो 2 टाइम 30, बचेंगे आपके पास 13। 13 में 5 होता है तो 135 रहता है तो 9 टाइम। ये आपका रहता है मीन। आपने कौन से मेथड से निकाला है, डायरेक्ट मेथड से। अब इसी क्वेश्चन में हम एज्यूम लगाने वाले हैं, इसी में स्टेप लगाने वाले हैं। एज्यूम में इस x से आपको d बनाना है। सेकंड स्टेप का जो फॉर्मूला है वो भी आप साथ में लिखेंगे। x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला हमको काम में लेना है। इसी के आगे मैंने एरो का चिन्ह लगा दिया है। अब a की वैल्यू हम कहां से लेंगे, x के अंदर से लेंगे। x में बीच वाली वैल्यू, यानी ये हो गई आपकी a की वैल्यू 125, सिग्मा f की वैल्यू 15। अब हमको निकालना है d। तो यहाँ 105 में से 125 को माइनस किया तो यहाँ हो जाएगा -20, यहाँ हो जाएगा -10, 0, 10,
और यहाँ हो जाएगा आपका 20। ये होती है डी की वैल्यू। जब हम एज्यूम इन की बात कर रहे हैं तो हमारा कॉलम होता है एफ इंटू डी, एफ डी, एफ और डी इसका वापस मल्टीप्लाई करना है। यहां हो जाएगा -20, यहां हो जाएगा वापस -20, यहां हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा 40 और यहां हो जाएगा आपका 60। ऐड करते समय ध्यान रखना ये दोनों मिलकर के माइनस का 40 मिल रहा है, -40 और +40 कट जाएगा तो ये जो वैल्यू बनेगी वो होगी 60। यहां पे वैल्यू पुट करते हैं हम, ए की जगह लिखना है 125 प्लस यहां लिखना है 60/15। सामने ही कर सकते हैं अपन। 60 को जब 15 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम रहने वाला है, तो यहां हो जाएगा 125 प्लस 4 और आंसर मिलेगा 129। आंसर कभी नहीं बदलता है, मेथड चेंज कर दिया हमने, एज्यूम ले लिया है लेकिन आंसर वही रहेगा। लास्ट हमारा मेथड रहता है स्टेप डेविएशन मेथड, तो उसमें इस डी से यू फाइंड करना है और फिर एफ यू बनाना है। टेबल देख लीजिए आप किस प्रकार से हम टेबल में बढ़ा रहे हैं। तो यू फॉर्मूला लिख देता हूं मैं थर्ड, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू सिग्मा एफ इंटू एच। एक स्टेप हम आगे लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा, एच यानी डी, डी की जो वैल्यू है यानी ये डी की वैल्यू, इसको छोटा करना है। मैंने बताया था इसमें हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है और 10 से हो सकता है। तो बड़ी से बड़ी वैल्यू लेना है, यहाँ पे 10 से डिवाइड करना है। तो जब 10 से डिवाइड किया तो -2, -1, 0, 1 और 2 मिलेगा और जिससे हमने डिवाइड किया है वो कहलाएगा h। h इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 10। ठीक है, अब आगे वही काम करना है, f और u का मल्टीप्लाई -2, यहां हो जाएगा -2, यहां 0, फिर 4 और यहां होगा 6। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो -2 और -2 माइनस के 4 हो जाएंगे, ये प्लस का 4, तो यहां पे आपका रहने वाला है 6। वैल्यू देखिएगा, सिग्मा एफ का मान, ए का मान, सिग्मा एफ यू का मान और एच का मान यहां पे वैल्यू रखेंगे। ए की जगह रखना है 125, यहां लिखना है 6, यहां लिखना है 15 और यहां लिखना है 10। क्वेश्चन वापस पहले जैसे ही बन गया है, 125 प्लस 60/15। जब हम आगे करते हैं तो 125 प्लस 4 और हमको मिलता है 129। क्वेश्चन एक है, मेथड तीनों है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। कौन से मेथड में हमने कैलकुलेशन को ज्यादा किया है ये चीज हमको चेक करनी है, एक बार नोट करिए, फिर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। क्लास लिखी है मैंने 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। फ्रीक्वेंसी लिखी है 6, 20, 44, 26 और 4। जब हम स्टार्ट करते हैं हमारे को पता है फर्स्ट मेथड लगाना है डायरेक्ट मेथड, सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला रहेगा। इसमें हमको एक्स फाइंड करना है और फिर एफ एक्स फाइंड करना है।
एफ की टोटल तीनों ही फॉर्मूले में काम आ रही है, इसकी टोटल हमने किया 100, यहां लिखना है। एक्स निकालना है, यहां पे लिखोगे 10, यहां लिखना है 30, यहां लिखना है 50, 70 और फिर लिखेंगे 90। एक्स की वैल्यू लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ना है, ऐड करना है और फिर 2 से डिवाइड करना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे आप 60, यहां हो जाएगा 600, यहां पे 20, फिर 2, यहां पे मिलेगा 42, 4, 14 और 4 18, पीछे 0 लगा दिया, यहां हो जाएगा 36, पीछे 0। तो मल्टीप्लाई आप साथ में चेक करेंगे, कर लिया, उसके बाद भी अपन को एक बार वापस चेक करना चाहिए। अब ऐड करिए 0, 6, 12, 14, यहां 1 रहने वाला है, 7, 9, 17 और 20, 2 रहने वाला है, तो 540 ये हमको मिलता है सिग्मा एफ एक्स का मान। यहां लिखना है 5040, नीचे 100 लिखेंगे। अगर नीचे की तरफ 10 है, 100 है, 1000 है, तो उसमें 0 का बड़ा पॉइंट रहता है कि 0 कितने हैं, नीचे की तरफ अगर 2 0 है तो 2 पॉइंट के बाद आप डेसिमल लगाएंगे ऊपर की तरफ, तो 50.40 ये हमारा क्या कहलाएगा, मीन। डायरेक्ट मेथड से हमने इसमें काम हो चुका है। सेकंड पॉइंट लेने वाले हम एज्यूम मीन मेथड। ये हमारा फॉर्मूले का दोनों में डिफरेंस पता रहे हमको। ए की वैल्यू कहां से लेनी है, एक्स के अंदर से, बीच वाली वैल्यू, ठीक है। सिग्मा एफ की वैल्यू आपको पता है। अब एक्स से डी बनाना है और फिर करना है एफ डी। 5 में से 50 को अगर माइनस करते हैं तो -40, फिर -20, फिर 0, फिर +20 और फिर +40, ये डी की वैल्यू रहने वाली है। और एफ को डी से मल्टीप्लाई करना है। यहां पर करेंगे तो माइनस, यहां करोगे तो -400, फिर 0, यहां पे करेंगे तो 520 और यहां पे करेंगे तो 160, ठीक है। ध्यान रखना, अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 680 ये हमारी वैल्यू है, यानी प्लस वाली वैल्यू, और इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 640। तो 680 में से 640 को माइनस किया तो आपको क्या मिलेगा, 40। अब वैल्यू पुट करिए, यहां पे लिखना है 50 प्लस 40/100, यहां 50, यहां पे प्लस, नीचे वही 2 0 है, 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, और आपको जो आंसर मिलने वाला है वो मैं यहां लिख देता हूं 50.40। ऊपर वाले में चेक कर लीजिएगा, डायरेक्ट मेथड का और ये मेथड, इस मेथड में आंसर चेंज अलग अलग नहीं होगा, ठीक है। अगला हम लेते हैं, हमारे पास थर्ड मेथड है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू सिग्मा एफ इंटू एच। साथ में कर रहे हैं तो हमको ये ध्यान में रहेगा। अब हमको d से बनाना है u, और इसी से हमको क्या मिलेगा, एक और वैल्यू मिलेगी, वो है h। d को छोटा करना है। हम देखते हैं अब यहां पर इसमें 2 से डिवाइड हो सकता है, 5 से हो सकता है, 10 से हो सकता है और 20 से भी हो सकता है। तो h की वैल्यू 20 लेना है, क्योंकि इस d को छोटे से छोटा सिंपल बनाना है, वो काम आप यहां करेंगे। तो -2, -1, 0, 1 और 2, यहां पर जो h की वैल्यू होगी वो 20 लिखनी है आपको। अगर आप 2 ले लेते गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, 5 भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सिंपलेस्ट मेथड है, बिल्कुल सिंपल मेथड है, इसलिए इस मेथड में h की वैल्यू 20 लेना है। उसके बाद आप एफ यू करेंगे, यहां लिखना है -12, यहां लिखना है -20, फिर 0, यहां लिखना है 26 और यहां लिखना है 8। जब हम देखते हैं इन दोनों को ऐड किया तो 32 हुआ, इन दोनों को ऐड किया आप लोगों ने तो क्या हो गया, 34 हो गया। 34 में से 32 को माइनस किया तो यहां पे प्लस के 2 रहेंगे।
एफ यू की वैल्यू भी नेगेटिव में हो सकती है, एफ डी की वैल्यू भी नेगेटिव में। अगर ये वैल्यू नेगेटिव में है तो यहाँ जो साइन है ये वाला यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी कि जो ए की वैल्यू होगी उससे कम आएगा हमारा मीन का आंसर। लेकिन क्योंकि बड़ा आ रहा है इसका मतलब प्लस वाली वैल्यू रहेगी। यहां लिखेंगे हम 50, यहां लिखना है 2, सिग्मा एफ की वैल्यू है 100 और यहां है हमारा 20। 50 प्लस 20 को 2 से किया तो 40 अपॉन 100, आगे का काम वही करना है। 40 अपॉन 100 का मतलब होता है 0.40 और यहां हो जाएगा 50.40। तीनों मेथड, चाहे डायरेक्ट मेथड हो, एज्यूम मीन मेथड हो या स्टेप हो, तीनों मेथड में आंसर सेम आना चाहिए। और इसका बार बार हम प्रैक्टिस, जब जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा ये क्वेश्चन परफेक्ट हो जाएगा और परफेक्ट होने के बाद हमारी कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगी। इसको एक बार आप कॉपी में नोट कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक भी यही रहने वाला है। मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को लिखवा देता हूं। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तीनों मेथड यूज करना है इसमें भी। क्लास दी हुई है। कैलकुलेशन जब बड़ा हो तो एज्यूम मीन मेथड और स्टेप मेथड बेस्ट रहता है। बाकी डायरेक्ट मेथड सबसे आसान मेथड है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे इसीलिए मैं बड़ी वैल्यू दे रहा हूं आपको। ये दोनों क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, आंसर तीनों सेम आना चाहिए। और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।